सजाद साहब, आपने नॉमिनेशन पेपर आज फाइल किए कि क्या उम्मीद है आपको और क्या बताना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर असम्बली के इलेक्शन अनाउंस करके एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, मेहरबानी की है जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो है तरस रहे थे कि कब यहाँ जो है असम्बली के इलेक्शन हो जाए, ताकि लोग जो है अपने नुमाइंदे चुनकर उनको ऐवानों में भेज के जो है वो लोगों की बात वहाँ करें। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमने नॉमिनेशन फाइल की है। पूजा जी ने नागसरी पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जो है नॉमिनेशन फाइल की है, वो मैंने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन की। सजाद साहब, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नेशनल बोलती है और आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन करना चाहते हैं। आप हरी पर्वत का नाम और शंकराचार्य का नाम तख्ते सुलेमानी और कोहे सुलेमानी रख रहे हैं, तो इस पर क्या बताएंगे आप? बीजेपी का एजेंडा जो है वो कम्युनल एजेंडा है। वो पूरे मुल्क में आपने देखा पिछले 10 साल से उन्होंने कितनी पोलराइजेशन की। हमें बीजेपी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम कितने सेकुलर हैं वो हम जानते हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूरे मुल्क में जो मुनाफरत फैलाई है, हिंदू मुस्लिम कर करके जो है पूरा डिवीज़न करने की कोशिश की थी। 10 साल के बाद लोगों को समझ आया। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन जो हुए उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी को दिखाया, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनको 240, वो भी कई पता नहीं कहाँ चोरियां करके जो 240 में है। तो क्या वाकई आपकी पार्टी एंटी नेशनल है जो बीजेपी के? तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि भाई हम कितने एंटी नेशनल हैं, हम कितने एंटी हिंदू हैं। वो पूजा ठाकुर जो हमारी कैंडिडेट है, जब ये डीडीसी मेंबर बनी, यहाँ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उनका भी ये था कि भाई हमको चेयरमैन बनाओ, तो मगर यहाँ हमारी तंजीम ने, यहाँ के लोगों ने प्रेफरेंस दी पूजा ठाकुर को कि इसी को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर वो जो है चेयरमैन बनाया जाए। आज जब असम्बली के इलेक्शन की बात आई तो जो इनकी वर्किंग थी, जो इनकी कारकर्दगी थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए लीडरशिप ने यह फैसला किया, हालांकि ये दक्षिण से हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये लड़की जो है नागसरी पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगी। तो आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर किश्तवाड़ में, क्योंकि मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं? सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो ये है कि यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है। यहाँ जो वेलफेयर स्कीमें चल रही थी वो सब बंद हो गई है, चाहे वो राशन का मसला हो, पेंशन का मसला हो, जॉब कार्ड का मसला हो, सब मसले जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप देखिए राशन भी बंद कर दिया है। अच्छा, ये पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 4-5 चल रहे हैं, डुलहस्ती कंप्लीट हुआ है, मगर जो रेट जम्मू के कंज्यूमर को है वही वो जो है यहाँ हमारा कंज्यूमर जो है किश्तवाड़ का उनको है। इसलिए हमने अपने मंशूर में सबसे पहले ये कहा कि 200 यूनिट बिजली जो हम फ्री दे देंगे। उसके बाद फिर 1 लाख हमने कहा कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चूँकि सरकार की, बीजेपी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं रही बेरोज़गार नौजवान के लिए, हमने कोशिश की है कि भाई कम से कम 1 लाख रोज़गार देने का सिलसिला जो हमने वादा किया है वहाँ से हम शुरू करें। बेरोज़गार तो बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में। 10 साल में इनके लिए कोई पॉलिसी जो है, आप देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो है आज सड़कों पे हैं। आज PhD किए हुए लड़के हमारे जो है सड़कों पे हैं। कल मुझे अपने पेरीफेरी, किश्तवाड़ के पेरीफेरी से, सरूर से, द्राबशाला से कुछ लड़के आए, उनमें 2-3-4 लड़के जो थे वो कहते PhD करके हम जो है घरों पे बैठे। तो नतीजा ये निकलता है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और फिर नशा जो है, आपको पता है कि भाई मैक्सिमम हमारे लड़के जो है इस वक्त ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। सजाद साहब, बीजेपी कहती है कि 370 दफन हो चुका है और एनसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप एक दफन किए हुए मुर्दे को जो है वो जिंदा करने की कोशिश करें, तो क्या बोलेंगे? बीजेपी को अपने घर में जाकर देखना चाहिए। बीजेपी को आदत है अपने घर में वो जाकर नहीं देखते हैं, वो हमेशा दूसरे के घरों में झांकते हैं। पहले बीजेपी को मुहासबा करना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है।
ये दूसरी बात है कि भाई उन्होंने जो है अपना वो जो है कम्युनल एजेंडा चलाकर यहाँ जो 370 हटाया। आज जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली जम्मू के लोग, इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई 370 हटने से, स्टेट के हटने से यहाँ लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही। वो तो लोग जो अभी जो है 18 सितंबर को पहला फेज़ है, उसके बाद जितने भी फेजेस हैं वो 4 अक्टूबर को जो है वो लोग अपना फैसला सुनाएंगे कि वो बीजेपी के हक में है या उनके खिलाफ। आपका मुकाबला शगुन परिहार से है, वो आपके अजीत परिहार जी की बेटी, आपके उनके साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? शगुन परिहार को ही चुना गया आपके अगेंस्ट जो है वो एज ए कैंडिडेट। हमारी बच्ची है, हम एक ही महले में रहते हैं। अनिल और अजीत जो है हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, समझो कि एक ही परिवार था। हम तो दुआ करते हैं कि भाई वो भी जीत जाए। शुक्रिया। हमने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, एक ही बात है।